नुपुर शर्मा मांगे। मैंने आपको जो हमेशा कहा वो आज कल जो नुपुर शर्मा पे फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये साबित हुआ कि मैं आपसे हमेशा सच कहता हूं। मैंने आपको क्या कहा एक लाइन कि भारत की अदालतें ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव। ये बार-बार कहा। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव यानी तथ्यपरक, साक्ष्यपरक, सब्जेक्टिव यानी विचारपरक, व्यक्तिपरक। नुपुर शर्मा के मामले में अदालत की जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला की, वो ऑब्जेक्टिव नहीं थी, सब्जेक्टिव थी। और सब्जेक्टिव थी, इसीलिए आज उनको नरम पड़ के ऐसे बैठना पड़ा और अपने फैसले बदलने पड़े। ऑब्जेक्टिव होता तो साक्ष्य को लेकर वो बोलते तो उनको अपने फैसले से किस्मत नहीं होनी। इसलिए जो धर्म के राह पे नहीं है, भगवान उसकी पूरी गरिमा गिरा कर रख देता है, उसको कहीं का नहीं छोड़। और इनकी गरिमा देख लीजिए कैसे की है। सप्ताह 15 दिन 1 महीना के अंदर। नुपुर ने यह बात कहा कि जब से इन जजों ने मेरे पर टिप्पणी की, मेरे परिवार को मुझे मारने की धमकी, मुझे रेप की धमकी लगातार। और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दोबारा दरवाजा खटखटाया। इस बार चूंकि सुप्रीम कोर्ट को जनता से इतनी मार पड़ चुकी थी इन जजों को कि ये अपने सही होश में थे। इनको लगा था ये मिलॉर्ड है, जनता ने दिखाया सुनिए महोदय, सैलरी आपकी हम देते। और इसके बाद जो है, पहली बार तो आग उगल रहे थे, अब इसके बाद वैसे ऐसे नरम पड़े दिखे। और फिर जो है उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपनी पिछली सुनवाई के बाद दौरान कही गई बातों का खुद ही जिक्र किया। सुनिए, पीठ ने कहा, पिछली बार मेरी कही हुई बात, हम लोगों की बात का संदेश सही नहीं गया, लेकिन जज कभी नहीं चाहते कि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। कैसे झुकना पड़ा। सत्य के मार्ग पर होते तो झुकना नहीं पड़ा, असत्य के मार्ग पर थे। और मैं कह रहा हूं परमात्मा तत्व है, भरोसा तो करो, विश्वास तो करो, विश्वास करो। काशी के बाद तुम देख रहे हो प्रधानमंत्री को वो खुद बंधक बन जाना पड़ा, बन जा। आज तक कोई प्रधानमंत्री बंधक नहीं बने। भरोसा करो परमात्मा में, परमात्मा जागृत होता है। और काशी ज्ञान वापी में जो शिवलिंग प्रकट हुए, उसके बाद तो और ही खुलासे हो रहे हैं। उस शिवलिंग को रोकने का प्रयास हुआ, हरि जैन को केस से हटाने का प्रयास हुआ, हरि जैन की जो पार्टी का महामंत्री खरीद लिया गया जी, सुन लीजिए, उसको तोड़ दिया गया, तो शिवलिंग को प्रकट करा दिया। अब हम जो कॉरिडोर में ये मंदिर इतना तुड़वाए हैं, अब उनको मस्जिद तुड़वाने को कहेगा हिंदू, इसलिए पूरे जज को ट्रांसफर किया गया। लेकिन महादेव सब देख रहे हैं, डब्बू पे कोई नहीं बचे। कर्म का सिद्धांत है भगवान कृष्ण का, तो इनको कर्म का सिद्धांत आज इनको माने, पश्चाताप के आगे कुछ नहीं हो। तो परमात्मा भी फिर इन्होंने कहा कि गलत निर्णय लिया हमने, फैसला गलत हुआ और आपको दर दर की ठोकरें खाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारा संदेश सही नहीं गया। हम कभी नहीं चाहते थे कि आपको या आपके परिवार को किसी तरह के खतरे में डाला जाए। हमें तथ्यों को सही करना चाहिए। देखा आपने। और जो लोग आपको कहते हैं कभी सोशल मीडिया से भी बाहर निकल लो, सड़क पे चल जाओ, उनको बताओ कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती। सोशल मीडिया ने बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल को सत्ता पे बैठा दिया। सोशल मीडिया की ताकत को आपको तोड़ने के लिए वो आपको कहता है, ताकि आप नाटक करने वहां पहुंच जाओ, अकेले जाओ, मारे जाओ। ये सब अब्बासी हिंदू हैं, इनका मानसिक खतना हो चुका है। अब्बासी हिंदू का एक शब्द में कैसे समझे, इनका मानसिक खतना हो गया। सरकारी हिंदू जो हर सत्ता के साथ दरबारी बना हुआ, वो दरबारी हिंदू, हर दरबारी, वो अकबर के दरबार का बैठा हुआ, आज की भी दरबार में बैठकर बोले, आज भी सत्ता के दरबार में, जो सत्ता के दरबार में है वो सरकारी। और मास्टर स्ट्रोकवादी वो है जो आईटी सेल के आसपास का चंगू मंगू है, जो गाइड करता है, इस सबको बहकाता है झूठी खबरों के जरिए, मास्टर स्ट्रोक लगा। किसान आंदोलन, किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक और बिल की वापसी भी मास्टर स्ट्रोक लगा। तो आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ। तो उन्होंने कहा हम कभी नहीं चाहते थे कि आपको या आपके परिवार को किसी तरह से खतरे में डाला जाए, हमें तथ्यों को सही करना चाहिए। शायद हम सही ढंग से नहीं बता पाए, लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि आप राहत के लिए हर अदालत में जाएं। आपने आईने देखे मिलॉर्ड अपने, मैंने आपको उस दिन यही बात कहा, वो दरक गए हों। आपके आपके नफरत और आपकी घृणा से आपके घर के दर्पण ही दरक गए होंगे। लेकिन अच्छी बात है मिलॉर्ड कि आपको पश्चाताप हुआ और आपको ग्लानि हुई, और इस ग्लानि को
ग्लानिर्भवति भारत, इस ग्लानि को भी भारत में स्वीकारते हैं कि आपको पश्चाताप हो, आप निर्मल हो जाइए, आइंदा फैक्ट पे ही फैसले लीजिए। 1 जुलाई को इन लोगों ने, और कल था 19, तो 1 और 19 यानी 18 दिन में ही इनके अंदर का परिवर्तन परमात्मा, आप देख लो, ये जनता की ताकत में इनको 18 दिन के अंदर एक दिन में तारे दिखाए। लेकिन फिर भी मैं सम्मान करूंगा इनका, दोनों का, क्योंकि ये स्वीकारना भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई गलती नहीं स्वीकार करता, स्वीकार सबसे बड़ी बात है कि मेरे से गलती हुई, मैं स्वीकारता हूं। स्वीकारना बहुत बड़ी बात, जो स्वीकारता है वही बड़ा बनता है। तो इन्होंने स्वीकारा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नुपुर को पैगंबर पर टिप्पणी पर की गई जो है राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी शिकायत के संबंध में 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने नुपुर शर्मा को भविष्य में दर्ज हो सकने वाली प्राथमिकियों और शिकायतों में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 10 अगस्त तक नुपुर पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कहा कि अंतरिम उपाय में यह निर्देश दिया जाता है कि 26 मई 2022 के प्रसारण के संबंध में दर्ज प्राथमिक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपने आवाज उठाया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जिसने एक भी ट्वीट किया, एक भी बात बोला, वो हिंदू धन्यवाद का पात्र है, और जो खतना कराए बैठे वो हिंदू निंदा का पात्र, जिसका मानसिक खतना हुआ बैठा है वो हिंदू और निंदा का। हमको याद है कि इसमें जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रहा था तो कुछ सरकारी मास्टरवादी हिंदू भी कूद पड़े। तो तेरे हिसाब से क्या कोर्ट तेरे हिसाब से फैसला दे? अब इस फर्जी पत्रकार के हिसाब से दे। इनको तो लगता भी नहीं कि अपने माँ बाप के डीएनए की आज इनके अपने मुंह पे कालिक लगी है। और आपको एक और सलाह देता हूं, आप सब अभी अपने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सारे अकाउंट खंगालिए। बड़े पैमाने पे आपको फॉलो करने वाले लोग बिना प्रोफाइल पिक्चर के, बिना आपको अपना पहचान दिए और अपने बारे में बिना कुछ बताए, बिना कवर के नकली प्रोफाइल लगाए, फेसबुक में आपको दिखेंगे अपना सबको प्रोफाइल को बंद किए हुए, लॉक किए हुए। ये बड़े पैमाने पे 24 के चुनाव तक और कुकुर मुत्ते पैदा होने वाले हैं। ये 50 पैसे से 2 रुपए प्रति टिप्पणी और पोस्ट वाले पे जो बड़े पैमाने पे उतारे गए। फर्जी ठेकेदारों ने पूरा कि हम आपको 1 लाख अकाउंट देंगे, हम आपको 2 लाख अकाउंट देंगे, ऐसे उतारे गए। और वहां मास्टर स्ट्रोक वाली उनको दिशा निर्देश मिलता है और ये सरकारी अब्बासी हिंदू आप पे कूद जाते हैं, आपके पूरे मुद्दे उलझ जाते हैं। आप उन्हीं को जवाब देने में सारी एनर्जी खत्म। आप जो करना, शाम तक उनका काम हो गया, 2 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी मिल गई। इसलिए ऐसे लोगों पे जो आपको लगे तथ्यात्मक नहीं है, तर्क नहीं है, जो आपको लगे कि एजेंडा चला रहा है, बात हम कर रहे हैं ये सी पे जा रहा है, और सबसे बड़ी पहचान कम्युनिस्टों की तरह ये आपका चरित्र हनन करने का प्रयास करेंगे। तो विज्ञा, तो टूल किट है, तो पैसे नहीं, तुझे ये नहीं, बहस नहीं करना। क्या करोगे बहस करके? आप जानवर से क्या बहस करोगे? आपको उनको ब्लॉक मार देना, क्योंकि ये अभी 24 तक और उतारे जाएंगे। इनके सर इसको रोज के बैठे बैठे बेरोजगार बहुत सारे भर लिए गए हैं, जो 50 पैसे से 2000 पे 2 रुपए पे सारे काम चल। 1000 टिप्पणी और ट्वीट कर लिया, 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए दिहाड़ी बन गई। ये दिहाड़ी अब्बासी, इसलिए इन अब्बासियों पे समय मत खर्च कीजिए। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं, 70 साल, और ऑलरेडी और डिले किया जा रहा है। तो हमें देर नहीं करनी, हमें समय बचाना है अपने सनातन के लिए। तो इन अब्बासियों को चलता कीजिए। सबसे अच्छा इमोजी जूता का होता है, जूता का इमोजी उनको भेज। मुझे लोग कई बार कहते हैं बहुत टफ भाषा है आपकी, भाषा सर अच्छा। मैंने कहा भैया कांटा से तो कांटे निकलता है। मैं रुई का कहा महोदय, आप उनको फिर गाली दे, महोदय ये अलग भाषा है, ये अच्छी भाषा नहीं है। भैया मैं तो राणा फेंक जहां तक भाल आ जाए, अंदर से इधर से निकाल कर उधर निकाल दूंगा। सीधी सी बात है। प्यार से बोलोगे तो प्यार से बोलूंगा, नफरत से बोलोगे तो नफरत तुम्हें वही लौटाऊंगा। सीधी सी बात है, जो दोगे वो लौटाऊंगा। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है। हमने पौधे रोपे, वृक्ष बना, तो हमें फल देता है। तुम कांटे रोप रहे हो, तुम्हें फल की कैसे उम्मीद कर सकते हो? तुम्हें तो इसका भुगतान करना होगा। पहले कस के उनको लपेट दो और उसके बाद उसको ब्लॉक करो। तो
ये आप सबकी जीत है नुपुर के मामले में।